आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बहुत बड़ी अहम अपडेट और एक राहत भरी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो आइलेट्स करके बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो वहाँ पर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर आप सीधे वर्क परमिट के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में लगभग 6 महीनों से ज़्यादा के लॉकडाउन के बाद अब काफ़ी सारी जो बंदिशें उनको हटाया गया है और किस तरीके से आइलेट्स करने वाले बच्चों के लिए किस तरीके के नए नियम अब सामने आएंगे, कितना विदेश जाना अब मुश्किल हो गया है या फिर किन नीति निर्देशों में चेंज है जो वो विदेशी दूतावास की तरफ से किया गया है कि किस तरीके से अब आप अपनी फाइल है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास करके ये खबर उन आइलेट्स करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही मददगार होने वाली है जो आइलेट्स करने के बाद बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन सब के लिए। मेरे साथ मंडी डबाले से बहुत ही मशहूर आइलेट्स मेडीजी के डायरेक्टर मिस्टर परमजीत धवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धवन साहब, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू पन्नू जी, और मैं आपके चैनल के तेज हरियाणा के थ्रू सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते। धवन साहब, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि हम लंबे लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक में आए हैं और अभी तमाम स्कूलों को खोलने को लेकर, इंस्टीट्यूशन को खोलने को लेकर भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, लेकिन आइलेट्स की हम बात करना चाहते हैं। अब सर, क्लासेस को लेकर क्या अपडेट है? क्या सेंटर पूरी तरह से खुल चुके हैं, बच्चे आपके पास आ सकते हैं? पूरी अपडेट सर। हाँ जी सर, 15 अक्टूबर के बाद जो इंस्टीट्यूट्स हैं आइल्स के स्पेशली वो ओपन हो चुके हैं और बच्चे क्लासेस के लिए भी आ रहे हैं, तो क्लासेस चल रही हैं सर बच्चों की, कोई इशू नहीं आ रहा उसमें। सर, आपको भी लंबा दौर से गुजरना पड़ा है, जो कि एक तौर पर पूरा हिंदुस्तान, देश दुनिया इससे गुजरी है। क्या लगता है सर, अब जैसे आप एक नई पारी की इनिंग की शुरुआत आपने आइलेट्स में की है, क्योंकि अभी सरकार ने, जैसा आपने कहा, कि अनुमति दे दी है, किस तरीके का रिस्पॉन्स सर अब दोबारा से नज़र आने लगा है? बच्चों में क्या वाकई में वही एक उत्सुकता बाहर जाने की, पढ़ाई को लेकर, आइलेट्स करने को लेकर किस तरीके की दिख रही है? सर देखिए, अगर सही बताऊं तो जो बच्चों में उत्साह था वो कभी कम हुआ ही नहीं था। तो बच्चे लॉकडाउन में भी हमको फ़ोन करते थे, सर क्लासेस कब शुरू होंगी, क्लासेस कब शुरू होंगी। तो तब हम उस टाइम पे ऑफलाइन क्लास हम शुरू नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया था, हम आइल्स मेडीजी तो ऑनलाइन क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म वो लेके आया था। तब कुछ बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस हमारे ज्वाइन की थी। अब जैसे ही 15 अक्टूबर के बाद जो सारा कुछ अनलॉक हो गया है, तो बच्चों ने साथ के साथ ऑफलाइन क्लासेस जो हमारे ज्वाइन कर ली हैं और बच्चे अच्छा, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स सर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारे बच्चों का हमको आ रहा है। सर, बेसिकली अगर लॉकडाउन के बाद मैं समझना चाहूँ, किस तरीके का बदलाव आपको नज़र आता है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि अब विदेश जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आइलेट्स करने पर कई तरह की बंदिशें होगी, बाहर की सरकारें बहुत सचेत हो गई हैं कि हिंदुस्तान को अगर वहाँ पर एंटर करना है तो किस तरीके से होगा। अब मैं उस बहुत बड़े उस एक बच्चे के और एक उस माँ बाप के एक डर जो पैदा हुआ है, उसको लेकर सर मैं जानना चाहूँ, आप शंका भी दूर करें, कैसा बदलाव देखते हैं सर आप उसके बाद? सर देखिए, लॉकडाउन के बाद जो बदलाव मैंने देखा है उसको मैं पॉजिटिव ही देख रहा हूँ सर। जो हमारे वीज़ाज़ आ रहे हैं, मतलब वीज़ा सख्त नहीं हुए हैं, इवन मैं तो बोलूँगा बहुत इजी हो गए हैं। पहले क्या था, मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती थी, फॉर्मेलिटीज़ तो अब भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है। कुछ थोड़ी बहुत कमी को वो इग्नोर भी कर रहे हैं सर। हाँ जी, तो डरने वाली बात मेरे अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स को, जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं अभी, उनको कोई तकलीफ़ आएगी नहीं सर। वहाँ पे प्रॉपर उनकी जो है, मतलब टेक केयर किया जाता है ना, प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है सर। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अम्बेसी को लेकर। क्या अम्बेसी अभी ओपन हुई है? अगर फाइल कोई लगाना चाहता है तो क्या लगता है उसके लिए कितना आसान हुआ है काम, और क्या इसका दूतावास का भी सारा प्रोसेस है वो ओपन हुआ है? हाँ जी सर, एम्बेसीज एक्चुअली क्या है, जैसे मैं कनाडा की बात करूं तो अभी ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन वो लग रही है, ऑफलाइन आप के लिए एम्बेसी अभी बंद है। बायोमेट्रिक्स नहीं हो रहे हैं, मतलब अगर थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं उसको डिटेल में, तो जैसे हम बच्चों का पहले ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं, ऑफर लेटर के बाद हम जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करके जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहती है वो कंप्लीट करके हम ऑनलाइन सबमिशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है सर, मैं दिखाऊंगा भी दर्शकों को, तो अब कनाडा की तरफ से AIP आ रही हैं सर। जैसे ये 3 बच्चों की मेरे AIP हैं जो अभी रिसेंट ही मेरे को रिसीव हुई हैं बच्चों को, डवाली के एरिया के बच्चे हैं सारे। हाँ जी, तो उसमें क्या है सर, AIP के बाद क्या है, जैसी एम्बेसी बायोमेट्रिक के लिए ओपन हो जाएंगे तो ये बच्चे एम्बेसी जाएंगे, वहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट दे देंगे और उनके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैंप हो जाएगा एंड उसके बाद वो फ्लाई कर सकते हैं सर। सर, अगला मेरा सवाल है,
एडमिशन से लेकर बच्चों की वीज़ा तक का और वहाँ की पीआर तक का क्या प्रोसेस रहता है सर? क्या आप अपनी तरफ से करवाते हैं या फिर आप किसी के साथ आपका टाई अप होता है या सीधे कॉलेज के साथ आप भी जुड़े हुए हैं? सर नहीं, सर जो सारा काम है मैं खुद करता हूँ। मतलब मेरे साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के डायरेक्टली टाई अप हैं, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है या यूके है। तो सर हम मतलब एडमिशन से लेके आइल्स से लेके सर सबसे पहले हमारे पास बच्चा आता है, वो आइल्स क्लियर करता है प्रेपरेशन हमारे से करके। जैसे बच्चा वो आइल्स के बैंड स्कोर जितने हमको चाहिए उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो बच्चा बैंड पे वो ले लेता है, तो हम उसका एडमिशन डालते हैं कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में। फिर उसका ऑफर लेटर आता है सर, हम फिर उनकी फ़ी पे करवा के, उनका जीआईसी पे करवा के, मेडिकल वगैरह करवा के, सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके, तो एम्बेसी में भी प्रोसेस सारा हम मतलब सबमिशन सारा हम ही करते हैं सर। और जब जैसे उनका वीज़ा अप्रूवल आ जाती है फिर हम उसकी टिकटिंग में भी हेल्प करते हैं सर। उसके बाद बच्चा वहाँ पे पहुँच जाता है। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद भी अगर बच्चे को किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे जैसे कुछ बच्चों ने कॉलेज चेंज करना होता है, अभी एक सेमेस्टर के बाद बोलते हैं सर हमको कॉलेज चेंज करना है, तो हम उसमें भी हेल्प करते हैं। रिसेंटली अभी मैंने डबवाली से एक लड़की का मतलब वहाँ पे स्टडी कर रहे थे वो लड़की कनाडा, तो उनकी स्टडी कंप्लीट हो गई थी वहाँ पे 1 ईयर का कोर्स, तो हमने उसको अब अगले कॉलेज में 1 साल का कोर्स हमने और दिलवा दिया है। तो उसके बाद जैसे बच्चा अपनी स्टडी पूरी करेगा, उसने वर्क परमिट अप्लाई करना है, उसमें भी हम हेल्प करते हैं। बाद में बच्चे ने पीआर अप्लाई करनी है, तो हम सारी जो हेल्प है यहीं से बैठ के हम करते हैं, अगर बच्चा हमसे हेल्प को लेना चाहे। ध्रुवन साहब, क्या वर्क वीज़ा का भी कार्य करते हैं? हाँ जी सर, देखिए एक चीज़ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, वर्क वीज़ा के नाम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है, तो प्लीज़ आप उनसे बचिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं जो मतलब वर्क वीज़ा के नाम पे अपना पैसा ख़राब कर चुके होते हैं। हम वर्क वीज़ा करते हैं सिर्फ लिमिटेड कैटेगरीज के लिए, जैसे कि हम नैनी का वर्क वीज़ा करते हैं। उसकी बेसिक डिटेल मैं आपको ये बता दूँगा, नैनी के लिए कम से कम जो मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट की होनी चाहिए +2 के बाद, है ना, और उसके मतलब 5 ईच जो बैंड स्कोर हमको चाहिए जनरल ट्रेनिंग में, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो 6 से 8 महीने का उनका जो वर्क परमिट हो जाएगा, और आफ्टर 2 ईयर्स वो जो मतलब कैंडिडेट है वो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नैनी के साथ साथ सर हम वर्क वीज़ा करते हैं मतलब हैवी लाइसेंस ड्राइवर का, स्पेशली जिनके पास दुबई का हैवी लाइसेंस है। इंडिया का हैवी लाइसेंस की सही बताऊं तो ज़्यादा वैल्यू नहीं मानी जाती वहाँ पे, तो जिनके पास जेन्युइनली दुबई का हैवी लाइसेंस है और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है और साथ में 4.5 बैंड है, तो हम उनका वर्क वीज़ा करते हैं। इसके सिवा हम किसी और कैटेगरी में वर्क वीज़ा नहीं करते हैं सर। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी भी कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में ही रहता है कि डबवाली में आइलेट्स की वो तालीम नहीं मिल सकती है जो कहीं बहुत बड़े बाहर सेंटर में, चाहे आप चंडीगढ़ जाएं या फिर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा बाकायदा उस डिस्ट्रिक्ट का भी। कोई फ़र्क आपको लगता है डबवाली और बाहर वाले ऊंचे ऊंचे बहुत बड़े आलिशान सेंटरों में और डबवाली के सेंटर में कोई फ़र्क है पढ़ाई का सर? सर देखिए, मेरे से ज़्यादा अच्छा तो आपको जो स्टूडेंट हमारे सेंटर से पढ़ाई कर चुके हैं, बैंड ले चुके हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता पाएंगे, है ना। तो मतलब बहुत सारे बच्चों ने, मैं मतलब हज़ारों की गिनती में बच्चों ने यहाँ से बहुत अच्छा बैंड स्कोर मतलब लिया है ना। अभी बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। सही बताऊं सर, आपको सेंटर कितना सुंदर बना है, ये सुंदर सेंटर ने आपको बैंड स्कोर नहीं देने हैं सर। बैंड स्कोर आएंगे, आपको फैकल्टी मेंबर कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, उनका खुद का बैंड स्कोर कितना है, उनके पास एक्सपीरियंस कितना है, उसके साथ जो बच्चा खुद प्रेपरेशन कर रहा है वो हार्ड वर्क कितना कर रहा है सर। अगर बच्चा हार्ड वर्क कर रहा है तो सर डेफिनेटली उनके बैंड स्कोर आएंगे, चाहे वो हमारे से आइल्स कर रहे हैं, चाहे वो खुद घर पे तैयारी कर रहा है, चाहे वो किसी भी और सेंटर से कर रहा है। लेकिन सर ये सारे बहम है, भी हम बड़े शहर में जाएंगे तो हमारे बैंड स्कोर ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि सर मेरे पास हर शहर से बच्चा वापस भी लौट के आता है और खुद आके बताता है सर हमारी वहाँ पे टेक केयर नहीं हुई है, हमको यहाँ पे आपके सेंटर में प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, हमसे पूछा जाता है आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, अगर प्रॉब्लम आती तो उसका सोल्यूशन भी साथ के साथ किया जाता है सर। और हम आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के जरिए हमारे आपके मतलब व्यूअर्स को, सर जो हमारे पास फैकल्टी है मतलब उनका बैंड स्कोर है ओवरऑल 8, रीडिंग में 8.5, लिसनिंग में 9 और स्पीकिंग में 8.5 और राइटिंग में 7.5। सर जल्दी कहीं आपको ये बैंड स्कोर वाले फैकल्टी मेंबर नहीं मिलेंगे। अब हमारे फैकल्टी मेंबर के अगर इतना बैंड स्कोर है तो वही सर बच्चों को हेल्प कर सकता है एक अच्छा बैंड स्कोर लेने के लिए। तो सर
बेस्ट कोचिंग मैं तो बोलूँ हमारे यहाँ दी जाती है। बाकी आप किसी दिन टाइम निकाल के आप बच्चों के व्यू लीजिए, जो बच्चे हमारे से कर चुके हैं उनके व्यू आप जरूर लीजिए सर। ठीक है धवन साहब, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और आप इसी मेहनत के साथ आप काम करते रहिए और आपके बच्चे बाहर जाकर अपनी पूरी चाहते पूरी कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू पन्नू जी। तो ये मेरे साथ थे आइलेट्स में डीजी से डायरेक्टर परमजीत दोहन साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तो ये बहुत ही एक आपके लिए उपयोगी जानकारी हमने आपके लिए जुटा कर दी है कि किस तरीके से अगर आप घर बैठकर ये सोच रहे थे कि आपको आइलेट्स करना है लेकिन अब आइलेट्स करने में चेंजिंग हुए हैं या फिर आपको नहीं कर सकते या फिर अभी तक सेंटर नहीं ओपन हुए हैं, तो सारी वो बातें वो शंकाएं हमने दूर करने का प्रयास किया है। अब आप उठिए, अगर आपको इस बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो डबवाली में आइलेट्स में डीजी सेंटर पर आइए, अपनी तमाम दिक्कतों और शंकाओं का आप निवारण खुद यहाँ पर आकर टेबल पर बैठकर कर सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। डबवाली से कैमरा पर्सन हिमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा। और भाइयों, पंजाब स्टेट मां लक्ष्मी दिवाली पूजा बम्पर 2020 की टिकटें मिलने का एक ही विश्वसनीय स्थान मदन लॉटरी सेंटर, रेलवे पुल के नीचे, मंडी डबवाली, हरियाणा। टिकट का मूल्य केवल मात्र 250 रुपए और इसके पहले दो इनाम हैं 1.5 करोड़ रुपए के, जो कि केवल बिकी हुई टिकटों में से ही निकालकर आम पब्लिक, आम जनता को दिए जाने की गारंटी है। दूसरे 5 इनाम हैं 10-10 लाख रुपए के, तीसरे 20 इनाम हैं 2.5 लाख रुपए के, चौथे 20 इनाम हैं 50-50 हजार रुपए के, पांचवें 20 इनाम हैं 20-20 हजार रुपए के, छठे 400 इनाम हैं 5-5 हजार रुपए के, सातवें 4,400 इनाम हैं 1-1 हजार रुपए के और आठवें 1 लाख इनाम हैं 250 रुपए के। लॉटरी खुलने की तारीख है 18/11/2020, यानी यही आने वाली 18 नवंबर। आप चाहें तो लॉटरी का ये टिकट घर बैठे बिठाए डाक द्वारा भी हमसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए हमारे मोबाइल नंबर 94-163 96-236 अथवा 97-295 96-236 या फिर 86-194 60-051 पर कॉल करें और अपना टिकट घर बैठे बिठाए ही मंगवाएं। और अगर आप अपनी टिकट के पैसे पेटीएम द्वारा देना चाहें तो हमारा गूगल पे, पेटीएम और व्हाट्सएप नंबर है 9416396236।